ठीक ठीक। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त अमित सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। बच्चों, हमने एक मैराथन एक रिवीजन की क्लास को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग ने वास्तविक संख्या चैप्टर को निपटा दिया था। बेटा, हमने बहुपद अच्छे से निपटा दिया था। दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम कर रहे थे, इसके भाषा वाले प्रश्न को हमने इसके पीछे वाले वीडियो में निपटाया था। तो आज बेटा इसके कुछ हम भाषा वाले प्रश्न लेंगे और द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इन तीन चैप्टर का आज हम लोग स्वाहा कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, अपने यार दोस्तों को एकदम बुला लीजिए कि अब यहाँ पे जोरदार तरीके से क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। और हम लोग आज एक बेहतरीन तरीके से भाषा वाले प्रश्नों पे अपनी समझ को विकसित करेंगे। और इसकी सारी क्लास की पीपीटी बेटा मैं आपको लास्ट में इसका क्यूआर कोड दे दूंगा, आप लोग स्कैन करके डायरेक्ट उसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। माना हमने भैया ये सवाल है, क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि एक संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो हम भैया मान लेते हैं, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तब दो अंकों की संख्या बेटा निकलती है 10x प्लस y। अब अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अब भैया क्या हो जाएगा, अंक पलट दो, 10 तो यही रहेगा, y की जगह x हो जाएगा, x की जगह y, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया, अब कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है बेटा, प्रश्नानुसार। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कुछ बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, कह रहा है दो अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी 10x प्लस वाई, और इसको उल्टा कर दो, 10y प्लस x बराबर इनके अंकों का योग क्या है बेटा, 66 है। क्या है बेटा, 66 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे क्या करेंगे मेरे लाल मेरे पीले, इधर देखो, अब इसको जोड़ दो, x वाले को जोड़ दो तो 11x, y वाले को जोड़ दो 11y बराबर 66। अब 11 बेटा कॉमन आ गया तो x प्लस वाई बचा बराबर में 66। अब 11 से काट दो बेटा, 11 छक्का 66, तो यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे बेटा समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। बेटा ये सब 6 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आया है, अनसॉल्व खोल के देखोगे हजारों बार ये क्वेश्चन टपका हुआ है। अब केवल डाटा बदला हुआ है, ये 66 की जगह 99 कर देगा, अंतर 4 कर देगा, बस सवाल में इन तरह ही परिवर्तन हुआ है। ठीक है, एक सवाल भयंकर रूप से देख लेना, बाकी सब द्वितीय शर्त क्या करे, संख्या के अंकों का अंतर। तो भैया अंक x और y है, उनका अंतर मतलब उनका घटाना कितना है बेटवा, 2 है। कितना है बेटा, 2 है। और ये बन गया बेटा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे भैया। अब जैसे ही समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, इधर देखो, बकवास नहीं, इधर देखो भैया, दाएं बाएं नजर मत घुमाओ, x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो y को उड़ा दो, x मिलके 2x, 6 2 8, 2 चौको 8, x बराबर 4। लो, इतना इजी और घटिया सवाल। अब x का मान बेटा कहां रख दें, समीकरण किसी में रख दो, समीकरण 1 में फेंकने पर, सॉरी रखने पर, तू सब हमरे सब हैं, रखने पर जैसे हम लिखेंगे वैसे लिखोगे, अरे काट डालेगा एग्जाम तुमको। x प्लस वाई बराबर 4, तो x की जगह क्या रखोगे बेटा, 4 प्लस वाई की बराबर 4। अब देखो ये उधर जाएगा, है 6, अच्छा यहाँ 6, वही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 6 माइनस 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2। तो अब यहां पे लिखेंगे अतः दो अंकों की अभीष्ट
संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 10 क्या है x प्लस वाई। अब देखो 10 गुणे x की वैल्यू कितनी बेटा 4, अब प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 चौक 40 2 42, ये आपका आंसर है, 42 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धपाक से क्वेश्चन को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। चलो भाई हल करो, एकदम रॉकेट की स्पीड से हल करना है। 3x, अरे हट बे, चल चिरकुटे मरकुट्टा, इधर आ, -5y, ये माइनस को उधर फेंको 4, इधर ले आओ 9x, इधर इसको ले आओ माइनस का 2y, उधर रहने दो इसको 7। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में कितने गुणा करा दे बेटा, समीकरण 1 में इसको 9 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा, 3 का गुणा करने, एकदम इजी सवाल है, हलवा सवाल है, और मुझे लग रहा है 2024 में टपका हुआ सवाल है ना। आज ब्लू है पानी 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 पानी, 3 चौक 12, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण देखो मेरे भाई, इधर देखो, समीकरण क्या करूं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। अब जैसे ही ऐसा मैं घटिया काम करूंगा, देखो इधर क्या रिजल्ट निकलेगा, 9x माइनस 15y बराबर 12, और 9x माइनस का 2y बराबर 7। आप देखोगे ये माइनस का है, ये प्लस का है, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ये धपाक से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस का 13y, इसको घटाओगे तो क्या आएगा, हमको लग रहा है हम गलत कर दूं क्या, देखो इधर, ठीक है, अरे को करते हैं 7 5 12, ए माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस का 5 आएगा, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 13/5। कोई बात नहीं, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखोगे तो क्या मिलेगा भाई, रखो जरा, 3x माइनस 5 गुणे 13/5, वो भी माइनस का बराबर का 4, 13 पचे 65, तो देखो इधर ये हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 5 कट भी तो जाएगा, देखो ना, है ना। तो जैसे ही रखेंगे भाई तो माइनस का प्लस का 13 उधर चला जाएगा, माइनस का 4 माइनस 13, तो 3x बराबर माइनस का 9, 3 से 3 3 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया बेटा माइनस का 3, ये आ गया। तो ये इस तरह ताबड़तोड़ इसका आंसर आ गया, है ना, एकदम ताबड़तोड़ आंसर आ गया। चलो भाई एकदम, और तुम लोग भी क्वेश्चन को हल किया करो, यदि हम एक संख्या, यदि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, भाई इस सवाल को ना आप लोग को होमवर्क में करना है, बस मैं तरीका बताऊंगा आपको, सिर्फ तरीका बताऊंगा आपको बस। हम मानेंगे, माना मूल भिन्न, क्या मान लेंगे बेटा, x बटा वाई। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, कहता है अंश में एक जोड़ दो x प्लस 1, और हर में एक घटा दो y माइनस 1, तो भिन्न कितना हो जाता है, एक में बदल जाता है, यानी 1/1 हो जाता है। इसको हल करोगे भाई तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बराबर y प्लस 1, यानी इसको सॉरी y माइनस 1, ठीक है, इसको इधर लाओगे x माइनस 1 x माइनस वाई, ये -1 माइनस का 2 हो जाएगा, इस समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ऐसे ही आप करोगे तो कह रहा है हर में एक जोड़ दे, हर में यानी अंश को अंश ही रहने दो, हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो 2x, और ये उधर जाएगा y प्लस 1, तो इधर आएगा 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 2 को घटा देंगे तो हमारा धसाक से आंसर निकलेगा। अब कह रहा है यदि आंसर सेम सवाल आ गया, बदल गया, सेम सवाल रिपीट हो गया, चलो रिपीट हो गया तो इसको डिलीट कर देते हैं।
ये रिपीट हो गया तो इसको कर देते हैं डिलीट। आ जाओ अगला सवाल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, आओ भाई नूरी को पहुंचाओ अपनी जगह पे, है ना। नूरी और सोनू, नूरी एंड सोनू। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो हम मान लेंगे भैया, माना। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान कहो टेस्ट दे आओ। हाँ अब फिर अब पेपर कब हुई? 12। बहुत सही। अब 6 दिन 7 दिन फिर छुट्टी, जाओ गदर काटो। हाँ मेरे राजा, सही है, काटे रहो गदर। बोर्ड एग्जाम अब की तुम लोग का एकदम टट्टी में छुटवा दे तो बताओ। देखो माना नूरी की आयु वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब देखो भैया कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 5 वर्ष पूर्व। तो जैसे ही 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, बताओ सोनू की आयु क्या हो जाएगी भैया? सोनू की आयु, तो सोनू की आयु वर्तमान आयु से 5 साल पहले घटेगी, ये हो गया। उसके बाद देखो नूरी, अरे नूरियो तो घटी, अरे नूरी है ना यहाँ मैंने, अरे राम सब सत्यानाश, जा दे आओ जा। सोनू, अब साइड पे चले जाओ क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम है, पता लगा तुम खड़े न रहो। y माइनस 5 वर्ष। अब क्या है? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? नूरी की आयु, नूरी कितने बिटिया? x माइनस 5, सोनू की आयु की यानी y माइनस 5 का कितना है? 3 गुना है, तो गुना करा दो भैया। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, इसको घसीट के इधर ले आओ। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे भाई? अब क्या लिखेंगे? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अब देखो 10 वर्ष पश्चात जैसे ही करेंगे यानी नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी भाई? आज से 10 वर्ष बाद नूरी 10 साल की बड़ी हो जाएगी, यानी x प्लस 10 वर्ष। यहीं पे सोनू की आयु बताओ। सोनू, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 10, ठीक। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? कह रहा है नूरी की जो आयु है यानी x प्लस 10 सोनू की आयु की कितनी गुनी है? करा दो गुणा। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसको इधर लाओ। x प्लस सॉरी x माइनस होगा, x माइनस 2y बराबर उधर जाएगा 10, समीकरण नंबर बन जाएगा। अब समीकरण 1 2 को हल कर, समीकरण 1
माइनस समीकरण 2। एक लिखो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। जैसे ही घटाएंगे नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस का y, ये क्या हो जाएगा 10 10 20, माइनस का 20, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही रखोगे भाई, x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर माइनस का 60 माइनस का 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस का 60, तो x बराबर ये हो जाएगा बेटा 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या माना था हमने, x, यानी वो हो जाएगी 50 वर्ष की, और सोनू की आयु हो जाएगी बेटा 20 वर्ष। ठीक है, ये है, इस प्रकार से हम पूरा क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, जिसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो हम मान लेते हैं भाई, एक, चलो भाई मान लेते हैं। अब देखो हल, अब हल में क्या लिखेंगे, माना 2 अंकों की संख्या, आओ धीरे कर, दो अंकों की संख्या, चालू करो होगा 10x प्लस वाई। अब प्रश्नानुसार क्योंकि 2 अंक की संख्या बोल रहा है, 2 अंक की संख्या 10 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए 10x प्लस वाई, 10 उसका मूल बन गया समझो। अब कह रहा है अंकों, यानी इसमें अंक कौन है, x और y, इसमें अंक है, अंकों का योग कितना दे रखा है, 9, समीकरण नंबर 1 बन गया। उसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब मूल संख्या, यानी 10x प्लस वाई का 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का, संख्या के अंकों को पलट दो, जहां x है वहां y कर दो, जहां y है वहां पे x कर दो, बनी संख्या का 2 गुना, यानी यहाँ पे 2 का गुना। अब अंदर गुणा करा दो, 10 नहीं है 90x 9y, इधर देखो 10 दुनाई 20y अब प्लस 2x, एक्स एक्स वाले को पास में लाओ, y वाले को पास में, 90x माइनस का 2x माइनस 9 प्लस का 9y माइनस का 20y बराबर 0। अब आप देखोगे तो यहां से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 88x माइनस, अब यहाँ पे 20 में से 9 गया, माइनस का 11y बराबर 0, 11 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 11 × 88x माइनस वाई बराबर 0, तो ये उधर चला जाएगा, यानी 8x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0। अब ये बन गया बेटा समीकरण नंबर 2। अब आप गौर से यहाँ देखो, तो आप चाहो जैसे वैल्यू निकालो, चाहे यहाँ पे रख दो चाहे वहां पे रख दो, तो आप ध्यान से देखोगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो भाई, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर कितना है 9,
और समीकरण 2 कितना है बेटा, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखो ये प्लस माइनस का खत्म, अब 8x प्लस 9x मिलके हो जाएंगे 9x, 8x प्लस x मिलके हो जाएंगे 9x, इधर भी कितना आ जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही 1 में रखोगे बेटा 1 प्लस वाई बराबर 9, ये उधर जाएगा, y बराबर आ जाएगा 8। अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 10x प्लस वाई, यानी 10 गुणे x का मान 1 प्लस y का मान 8, यानी हो जाएगी 18। तो ये आपकी मेन संख्या आ गई। ठीक है, आगे देखो, मीना 2000 के सिक्के निकालने गई, उसे खजांची से 50 रुपए 100 रुपए के नोट देने को कहा। तो यहाँ पे देखो, मान लो 50 रुपए के नोट, एक सेकंड, देखो यहाँ 50 रुपए के नोटों को मान लो x और 100 रुपए के नोटों को मान लो y। अब समीकरण निकालने गई तो देखो 50 और 100 के नोटों को कहा तो उसे 25 नोट कुल प्राप्त हुए, यानी कुल कितने हैं 25। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने। बताओ, लगाइए जरा इस सवाल को। लगाओ 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 लगाओ। अब देखो, कह रहा कुल नोट कितना है 25, यानी x प्लस वाई, कुल नोटों की संख्या कितनी है 25, समीकरण नंबर 1। लेकिन अगर 50 रुपए के नोट है तो 50x और 100 रुपए के नोट है तो 100y, और कुल कितना है रुपया, कितना है 2000, रुपया कितना 2000। तो अब इन दोनों समीकरण को, इन दोनों समीकरण को हल करो, बस 50 यहाँ कॉमन ले लो तो ये भी हल हो जाएगा। तो 50 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 50 दुनाई 100, और 50 से इसको काटोगे तो 5 चौको 20, 400, ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटा लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो आपको बताना है इस सवाल में आंसर क्या होगा। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 वर्ग मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 528 वर्ग मीटर। अब हमसे इस सवाल में कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई बताओ क्या कहानी चल रही होगी, इसके पीछे कोई ना कोई तो कहानी होगी। क्या कहानी होगी, आओ देखते हैं। ये बन गया बेटा आपका आयत, ये क्या बन गया आयत। कह रहा है इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, जो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, यानी अगर हम बेटा चौड़ाई x मान लें, मान लो चौड़ाई को x मान लिया, तो ये जो लंबाई होगी उसके 2 गुने से एक अधिक है, 2 गुने से एक अधिक है। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल हमको पता है, लंबाई कितनी बेटा x, चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 1 बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 528। अब देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 1 बराबर 528। तो यहाँ पे x हो जाएगा ना। अब इधर आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब बताओ 528 दुनाई हो जाएगा 1056, गुणा कराने पे 1056 आए और घटाने पे 1 आए, ऐसी कोई संख्या है? किसका है देखें। ठीक है, अब देखो ये द्विघात समीकरण चैप्टर चालू हो गया। क्या चालू हो गया? द्विघात समीकरण। ठीक है, कौन सा चैप्टर चालू हो गया बेटा? द्विघात समीकरण चालू हो गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका बताओ। 1056 गुणा कराने पे आए और घटाने पे जो है आपका 1 आ जाए, बताओ ऐसी कोई संख्या है? गुणा कराने पे 1056 आए और जो है घटाने पे 1 आए। बताओ ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा कराने पे 1056 आए और घटाने पे 1। 33 और 32। ठीक, बस यही कर देना है यहाँ पे। 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32। अब यहाँ पे क्या करोगे? 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 33 और माइनस यहाँ से 32 कॉमन ले लो, नहीं 32 नहीं 16 कॉमन ले लो, 16 दूनाई 32 माइनस, अब ये माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 16 ए ब्रैकेट में और x 2x प्लस 33 ए ब्रैकेट। तो x माइनस 16 बराबर 0 कर दो तो x बराबर आ जाएगा 16। अब ये वाला आ जाएगा माइनस में तो इसको लिया नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी दिखाएंगे 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 33, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 33 बटा 2। इसको हम लिख देंगे अमान्य। क्या लिख देंगे? अमान्य। ठीक है, अब x बराबर यहाँ पे क्या आ गया 16, x बराबर क्या आ गया 16। अब यहीं पे रख दो तो लंबाई जो है यानी लंबाई इसकी आ गई 16 और चौड़ाई आ जाएगी, सॉरी चौड़ाई इसकी आ गई, चौड़ाई आ गई 16 और लंबाई हो जाएगी 2x प्लस n, 16 दूनाई 32 एक 33, 16 दूनाई 32 एक 33। अगला सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की वर्गों का पूर्णांकों के गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब ये एकदम सरल सवाल है ना, एकदम सरल और घटिया सवाल है। ऐसे सवाल बेटा आपके एग्जाम में भर भर के 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे सवालों की आपकी जोरदार प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? अब दो क्रमागत तो हम मान लेंगे, माना दो क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं बेटा? एक होती है x और दूसरी होती है x प्लस 1, एक होती है x और दूसरी होती है x प्लस 1। तो गुणनफल x गुणे x प्लस 1 और इनका गुणनफल कितना है 306, यानी x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो इसको इधर लाओगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। तो बताओ जरा गुणनखंड करने पे क्या है 306 और जो है आपका वो गुणनखंड करने पे 306 आए और घटाने पे 1 आए, ऐसी कोई संख्या है बताइए?
14 13 3 4 12 होता है ना। इसको बताओ 13 12 होगा क्या? 13 दूना 26, 13 दामा 130 होगा। गुणनखंड करो तेजी से, बताओ जरा इसका गुणनखंड। 13 12 बात 36 की 6, अब 12 का नंबर 12 18 17, हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17, एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा करा दो, 18 एक्स माइनस का 17 एक्स माइनस का 306 बराबर 0। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 18 माइनस का 17 कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस 18। हेलो, हाँ अभी कुछ नहीं खाए हैं, क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास, लाइव चल नहीं पा रही तो। अभी नहावा नहीं है, जा रहे हैं, अभी नहाएंगे तब जाकर। हाँ अब जा रहे हैं नहाने, क्लास रिकॉर्ड हो जाए 2 बजे खाली हो जाएंगे, 3 साढ़े 3 बजे से क्लास है, तो नहा धो के कुछ खा पी लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ शाम को आएंगे आज। 7 साढ़े 7 तक। चलो जरा लगाओ इसको। लगाइए जरा इस सवाल को भाई, ताबड़तोड़। कह रहा है एक रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी वाला सवाल आ गया, चलो लगाओ। चलो भाई बताओ, इस सवाल को सब लोग तेजी से लगाओ। देखो हम मान लेते हैं भैया, ये सवाल को थोड़ा सा हम किनारे कर देते हैं, क्या करें बस। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी से चाल से तय करती है, यानी कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात। एकदम सरल और घटिया सवाल है, ऐसे सवालों को देख के बिल्कुल घबराना नहीं, ये सब 6 नंबर के सवाल हैं, और आएंगे तो 100% ये मान के चलो कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से और जो है आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। कैसे? हम मान लेते बेटा, माना रेलगाड़िया की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमसे कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल, ये आपको बचपन से पढ़ाया गया। अब दूरी कितना बेटा 480, और चाल कितना है बेटा x, ये आ गया घंटा,
क्या आ गया, घंटा। अब 8 किलोमीटर प्रश्नानुसार, अब हम लिख देंगे प्रश्नानुसार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल कम हो जाती है, तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे, ये आपको पहले से ही पता है। अब दूरी कितनी है, 400। अब देखो चाल घट गई, चाल कितनी घट गई, x-8 हो गई। पहले x थी, मान लो पहले 60 में था, अब 8 घट गया था, यानी 52 में चल रहा होगा। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा बेटा, घंटा। ये भी क्या आ जाएगा, घंटा। अब लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा है, हमसे ये कह रहा है भैया 3 घंटा अधिक लेता है, 3 घंटा अधिक लेता है। अब हम करेंगे क्या, ठीक है, ये भी समय है, ये भी समय है। अच्छा ये बताओ ज्यादा समय किसमें लगेगा, ज्यादा समय इसमें लगेगा कि ज्यादा समय इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। तो ज्यादा वाले समय से कम समय को घटा देंगे। देखो अगर मान लो ये 60 की स्पीड से जाएगा तो इसको, और ये 52 की स्पीड से जाएगा तो इसको समय ज्यादा लगेगा। तो यानी हम पहले लिखेंगे बेटा, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सर इसको पहले क्यों लिखेंगे, माइनस 480 बटा एक्स, अब बराबर में हो जाएगा बेटा 3। अब आपको लेना है एलसीएम, x माइनस 8 एक्स, और ये काटोगे 480 एक्स माइनस, इसमें इसको गुणा कराओ 480 एक्स माइनस 8 बराबर 3। तो अब देखो गुणा होगा जब, तो 480 एक्स माइनस 480 एक्स, अब प्लस इसका इसमें गुणा करा दो, 8 शून्यम शून्य, और 8 अठाई 64 की 4, 6 8 चौक 32, 32 6 38 बराबर, इसमें गुणा करो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यही तो होगा, इसको गुणा कराओगे तो यही तो आएगा। अब देखो ये वाला कट गया, तो इसको गुणा करा दो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये उधर चला जाएगा 3840। ये आ गया आपका समीकरण, द्विघात समीकरण। क्या आ गया, द्विघात समीकरण। एक सेकंड, इसमें गुणा कराओ जरा, 8 अठाई 64, 8 शून्य शून्य, 8 अठाई 64 की 4, 8 चौक 32, 32 32 6 38 हुई। ठीक है, अब जरा इसको बताओ, 3 कॉमन ले लें क्या, 3 नहीं कॉमन आएगा, 3 के इसमें गुणा कराओ, है ना। अब इसका गुणनखंड बेटा आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसमें एक वैल्यू प्लस में आ जाएगी, एक वैल्यू माइनस में आएगी, जो प्लस में वैल्यू आएगी वही रेलगाड़ी की समानता चाल हो जाएगी, ठीक है। अब इतना आप काम होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अब इसके आगे कोई ज्यादा बचा नहीं है, आराम से कर लेना। अगला देखो, द्विघात समीकरण के इसके मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, मूल ज्ञात करना है। देखो इस सवाल को एकदम, अब देखो मूल कैसे ज्ञात करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके मूल ज्ञात करना है, मूल का मतलब x की वैल्यू निकालनी है, रूट्स निकालने हैं इसके। अब देखो 3 का गुणा बेटा हम 2 में कराएंगे तो 6 आएगा, यानी गुणा कराने पे 6 आना चाहिए, उसके बाद जोड़ने पे 2√6 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, √6 का गुणा अगर हम √6 में कराते हैं तो 6 आ जाएगा, और √6 को हम यदि 6 में जोड़ दें तो ये हो जाएगा बेटा 2√6। इतनी सी बात है, आ जाओ यहीं पे, क्या है 3x स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ √6 प्लस √6। क्यों लिख सकता हूँ, वो किनारे समझा दिया। अब आप इतने नादान, इतने छोटे नहीं हैं कि एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले मैं इस प्रोसेस को समझाऊं, है ना। इस प्रोसेस को आपको आना चाहिए, इतना तो आप पढ़ लिख लिए होंगे, ठीक है। स्कूल में जा करके, कोचिंग में जा करके, गलियों में घूम घूम के इतना आपने पढ़ लिया होगा, है ना सारे। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे x कॉमन ले लो,
क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, अंडर रूट 3x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा बेटा अंडर रूट 3 और यहाँ बचेगा x। अब इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 को, देखो इधर अंडर रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ बेटा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3, ये मैं लिख सकता हूँ, ध्यान रखना। तो रूट 3 बाहर हो गया तो क्या बचा अंडर रूट 2 और x बाहर हो गया माइनस, यहां से बेटा मैं अंडर रूट 2 लूंगा बाहर, तो अंडर रूट जैसे इसको मैं लिख सकता हूं तो अंडर रूट 3x और यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस अंडर रूट 2 बचेगा, क्योंकि अंडर रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देखोगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में और अंडर रूट 3x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, बराबर में हो गया 0। यदि अंडर रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर हो गया 0, तो अंडर रूट 3x बराबर हो गया रूट 2, तो x बराबर हो जाएगा रूट 2 बटा रूट 3। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 3x बराबर रूट 2, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपके रूट्स निकल के आते हैं, कौन से, वर्गमूल वाले। और ये बेटा हमेशा 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बेटा, 4 नंबर का आता है। तो आपको एग्जाम में बेहतरीन तरीके से ऐसे ही पूरे डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलो अगला देखो, कह रहा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करोगे भाई, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। रूट 2 का रूट 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो इसको तुम लिख सकते हो रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखो इसको लिखा नहीं जा सकता, कहने का मतलब ये है कि आप दिमाग में रखोगे कि ये तो इसमें गुणे में 10 हो जाएगा, और गुणे में जब 10 होगा तो इसका जब आप गुणनखंड कराओगे 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। अगर इसको एकदम स्पीड से करोगे तो देखो 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर हो जाएगा 0। रूट 2 कॉमन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो रूट 2x अब प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो रूट 2 कॉमन हो जाएगा, तो रूट 2x अब प्लस 5 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो रूट 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में। एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, आंसर आपके जेब में। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार। ये 2 नंबर में एग्जाम में बेटा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और दोनों का गुणनफल यानी x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182 है। तो इसको मैं गुणा कराऊंगा तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 14 का 13 में गुणा कराओगे बेटा तो 182 आएगा, और 14 में 13 को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब जब आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, बराबर में हो गया 0। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, बराबर में 0। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर आपका 14 आ गया, एक वैल्यू ये निकल रही है, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 13, एक वैल्यू आपकी ये निकल रही है।
यानी अगर यहाँ पे संख्या निकालने जाएंगे तो पहली संख्या तो बेटा 14 निकलेगी और दूसरी संख्या क्या निकल आएगी, 13 निकल आएगी। ठीक है, यदि दो क्रमागत संख्याओं के धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग दे रखा है, अब मान लो मानक 2, देखो धड़ाधड़ सवाल करने हैं, बकवास नहीं करनी है। ठीक है, मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि यहाँ पे आऊं आपको हाय हेलो नमस्कार में आधा घंटा कर दूं। तो x कॉमन x+1, ठीक है, लाइव चलाने की कोशिश किया, लाइव नहीं चल पाया इसलिए रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, बाकी जब लाइव चलने लगेगा तो लाइव कर दूंगा। ठीक है, कह रहा है इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है बेटा, 365। अब जरा इनका वर्ग कर दो, x² + x² + 1 + 2x बराबर 365। अब जरा देखो क्या कहानी आ रही है, 2x² + 2x बराबर 365, ये 1 उधर चला जाएगा तो 2x² + 2x बराबर 364, 2 कॉमन ले लेंगे, x² + x बराबर 2 × 2 2 × 16 2 दूनी 4, सेम वही कहानी बन गई, x² + x माइनस का 182। अभी आपने हल किया है, वहां पे जोड़ पे 13 आ रहा था, यानी 14 में से 13 घटाएंगे तो x आ जाएगा और 14 में 13 का गुणा कराएंगे तो 182 आ जाएगा। अब इस सवाल को आप पीछे वाले सवाल से, यहाँ पे हमने प्लस में किया था, अगर यहाँ आप माइनस कर दोगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल। चलो देखो भाई, देखो 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 सवाल को देखो, है कुछ कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, देखो इधर कह रहा है मान लो एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज 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 त्रिभुज, अब भाई आ जाओ जरा, ये एक मान लो समकोण त्रिभुज है, अब ये समकोण त्रिभुज का जो आधार आपको दे रखा है बेटा वो कितना है, x, और कह रहा है जो इसकी ऊंचाई है इससे 7 सेंटीमीटर कम है, x-7। ठीक है, x-7, और जो इसका कर्ण है बेटा वो कितना है, 13, कर्ण कितना है, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी इन्हीं दोनों पूछ रहा है। भैया कोई काम नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय आपको छठी में आपके पढ़ाया गया है ना, पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आधार का स्क्वायर करो और प्लस लंब का स्क्वायर करो और दोनों का वर्ग किसके योग के बराबर होता है, वर्गों के योगफल के, यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। x² + x² + 49 a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab बराबर 13 का स्क्वायर 169। अब x² 2x² और माइनस का 14x, ये उधर चला जाएगा 169 से 49 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x² प्लस माइनस का 14x बराबर, बताओ इससे 0 और 6 में से 4 गया 2 और ये हो जाएगा x का सर भाग मांग खा लिएगा, x² माइनस का 7x ये हो जाएगा 60, तो x² माइनस ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, 10 छक्का 60, कहाँ गड़बड़ हो गई, 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, अच्छा 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा।
मेरी बातों का करम यूं ही ना तोड़ दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। अब देखो इसको हल करोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन लोगे x माइनस 12 आ जाएगा, x माइनस पूरे में x माइनस 12 पूरे में x प्लस 5 पूरे में। अब x माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इधर देखो। अब देखो x माइनस 12 बराबर 0 करोगे, x बराबर 12 आ जाएगा, यही 12 इसका यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में 7 गया ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, चलो एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया भैया, 6 नंबर 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 6 नंबर का है ना, तो मुझे लगा करा देना चाहिए। शायद तुम लोगों ने कल लिया होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसी, बाकी तो किया तो बहुत मुश्किल होगा, हमको पता है। चलो देखो कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण कीमत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन निर्माण की कुल लागत 90 रुपए थी। निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं भाई, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, x, क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, और उसकी हम अगर लागत निकालें तो जो लागत निकल रही है वो कह रही है विशेष दिन देखा गया उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ये 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक। ठीक है, तो कुल लागत कितनी दिख रही बेटा, 90 रुपए। अच्छा लागत कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई आदमी गया बाजार में सब्जी लेने, अब वो कह रहा है कि भैया 5 रुपया किलो आलू है ना, क्या कह रहा है, मान लो पेंसिल लेने गए तो कह रहा है एक पेंसिल जो है एक 2 रुपए की। ठीक है, और उसकी अगर आपने 10 पेंसिल ले लिया तो उसका मतलब उसमें क्या करा दिया आप, गुणा, 10 दुना 20। वैसे ही यहाँ पे हुआ, तो जितने भी संख्या होगी, मान लो जितनी भी संख्या, बर्तन की संख्या क्या है x गुणे, और उसमें उसकी जो लागत होगी, लागत कितनी है 2x प्लस 3, और टोटल रुपये जो आपने उसको पे किया कितना 90। अब गुणा करा दो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 90 दुनाई 180 हो जाएगा, 90 दुनाई 180 हो जाएगा। तो 180 किससे गुणा कराएं कि 180 हो जाए गुणा कराने पे, और घटाने पे 15 आ जाए, तो 15 माइनस 12, 15 में 12 गुणा कराओगे 180, ये हो जाएगा 90। अब x का गुणा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि x कॉमन है, तो 2x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, आप 6 कॉमन ले लो, 6 दुनाई 12x 15। अब यहाँ से आप देखोगे एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6। तो ये वाला तो अमान्य हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0 कर लो, x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो बर्तनों की संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, और जो लागत निकलेगा लागत कितना निकलेगा बेटा, 2 गुने 6 प्लस 3 यानी 15 रुपए, ये लागत निकलेगी, और ये बर्तनों की संख्या। तो एकदम बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स में बना करके अच्छे से लिख लो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप भयंकर रूप से कर पाओ। मैया हाथ लात अब देखो कह रहा है दो मूल बराबर हैं, बताओ मूल बराबर है कर लोगे,
डी बराबर 0, डी बराबर 0, तो डी बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 है और सी की वैल्यू बेटा 3 है बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर 4 3 12, तो अंडर रूट 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12 2 अंडर रूट 3। इसी तरह यहाँ पे कर हमें लग नहीं यही कहीं होगा गाड़ी की, देखो यार यही ना कहूँ यही होगी कहीं, उसी में लगी तो नहीं है। ज्यादा क्या हम कला लगी है, इनसे कहा हम झोल देखो ये सब वही आदमी है बगल में सोना पड़ा हो एक ही हीरा कहे तो सोना उठा ले, हीरा कहे कि नहीं कह रहा। हाँ। चल अब इसको आप लोग होमवर्क में करना। आ जाओ अब इस सवाल में। अब हम लोग आ गए बेटा समांतर श्रेणी में। कहाँ पे आ गए? समांतर श्रेणी। कहाँ आ गई? समांतर श्रेणी में। नहीं है तो ऑफिस में तो गवाह नहीं। अब देखो यार भैया यही धारी रही। देखो इधर, अब an का सूत्र क्या होता है बताओ? an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू खतरनाक d। अब इसमें कह रहा है 10वां पद निकालो। अरे मेरे भाई ये बात सुनो, हमसे क्या कह रहा है? 10वां पद निकालो। यानी n बराबर पता हो गया 10, a बराबर हमको पता है 2 और d बराबर पता है 7 माइनस 2 यानी 5। तो क्या इसमें रख दें? a 10 रख दें। तो a प्लस एक मतलब 2 प्लस n माइनस 10 माइनस 1 गुणे d का मान 5। तो इसको हल करोगे 2 प्लस 9 पना 45, 45 2 47 यानी a10 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, 2 नंबर का सवाल इतना करना है। या आप कैसे कर सकते हैं मेरी बात सुनो। अगर हमसे पूछे, अगर हम 10 में से 9, 10 में से यहाँ पे 10 है, 10 में से गया 9, यानी अगर हमसे 10वां पूछेगा तो हम लिखेंगे a प्लस 9d, a प्लस 9d, a प्लस 9d। डायरेक्ट ये सब रायता ना लिखकर हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। अब a का मान कितना है बेटवा 2 और d का मान कितना है 5। बताओ एक ही लाइन में उत्तर आ जाएगा। अगर मुझसे पूछ लेता 100वां पद बताओ तो हम क्या लिखते? 100वां पद बताओ तो हम लिखते a प्लस 1 कम 100 में से 1 घटा 99d। अगर हमसे 1000 पद पूछता तो a प्लस 999d। तो ऐसे करके बेटा हम लोग क्वेश्चन को करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। बिल्कुल मिलेंगे, कहे नहीं मिलेंगे। आ जाओ। माना एनवा पद पक्का आएगा 4 नंबर का, रख लो लिख लो। एनवा पद -81। आ जाओ। ठीक है, अब देखो एनवा पद -81 है तो एनवा पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। a का मान बेटा 21, n की वैल्यू यही तो नहीं पता और d की वैल्यू 18 में से 21 गए तो -3 बराबर -81। 21 -3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -81। ये उधर जाएगा तो अच्छा 21 3 24 -3 है। अरे यार ये प्लस का है, यहू प्लस का है, जुड़ कहना जाए वह पार पलट दीना। -3 है बराबर -81 -24। अब -3 है बराबर देखो इधर 4 1 5 8 2 10 8 2 10 105 माइनस माइनस खत्म।
तो n बराबर हो जाए 105/3। काटा पीटी मचाओ तो n बराबर होगा 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15। तो n बराबर 35, यानी जो इसका बेटा 35वां पद होगा, जो इसका 35वां पद होगा वो क्या होगा, -81 होगा। कह रहा है क्या कोई पद शून्य हो सकता है, तो हम मान लेते हैं, माना बात रहो, माना nवां पद शून्य हो जाएगा, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 0। अब देखो भैया a का मान कितना है, 21 है, n का मान नहीं पता है, d का मान -3 है, बराबर में 0। 21 प्लस माइनस का 3n, हद माइनस का 3n और ये प्लस का 3 बराबर हो जाए 0। तो 21 माइनस 3n, 21 3 24, वही लिख दी ना बार बार। अब 21 3 24 वह कही जाए, माइनस का 3n बराबर माइनस का 24, 3 से कटेगा 8 त्रिक 24, यानी n बराबर 8, यानी इसका आठवां पद क्या होगा, 0 होगा। आठवां पद क्या होगा, 0। आठवां पद क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो आगे देखो। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। एपी हमसे पूछ रहा है। अच्छा, एपी समानता है, एपी का व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद, तो इसका होता है बेटा ए कामा कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d डैश 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 प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इतनी सुंदर सी बात आपने समझ ली। कह रहा तीसरा पद यानी a प्लस 2d बराबर दे रखा है 5, और सातवां पद a प्लस 6d बराबर दे रखा है 9। ये है भैया समीकरण 1, ये है समीकरण नंबर 2, और दोनों को कर देंगे घटाना, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये खत्म। 6 में से 2 गया माइनस का 4d, ये घटेगा माइनस का 4d, ये खत्म, 4 एक 4, d बराबर 1। नीचे वाले से, अब नीचे वाला बड़ा है तो ये लेगा माइनस चिन्ह हुआ, नीचे वाला देखा जाए, ऊपर वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। अब डी बराबर का आगा 1। अब डी का मान कहाँ रख दो बेहुआ, डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। जैसे ही डी का मान समीकरण 1 में फेंकियो तो a प्लस 2 गुणे 1 बराबर 5, तो a बराबर हो जाए, उधर जाएगा 5 में से 2 गया a बराबर 3। अब जो हमको सीरीज निकालनी है, पहला मिल गया 3 और अगला कह रहा है a प्लस डी, यानी 3 1 4 और 4 1 5, 5 1 है प्लस ना हुई काम हुई, 5 1 6, 6 1 7 एंड सो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या संख्याओं की सूची में क्या कोई पद 301 है, बताओ। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस सवाल को लेकिन होमवर्क में करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले सवाल को किया था। इस सवाल को माना इनवा पद 301 है, फिर आप उसका इनवा पद लिखेंगे, पूरे सवाल को हल करेंगे। यदि सवाल का मान भिन्न के रूप में ना आए, भिन्न के रूप में ना हो, तब तो उसका पद होगा, और अगर भिन्न के रूप में आ गया तो उसका, हाँ बटे में, तो उसका मतलब उसका पद। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, तो देखो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य, तो पहला 2 अंकों की से विभाज्य संख्या क्या है, 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्या बताओ। अच्छा, 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी 99, यानी पहली संख्या जो 3 से कटे 12, दूसरी 15, तीसरी 18, यहू तो कट जाए 3 से। तो इसका मतलब हमारा ए क्या बन गया बेटा 12, डी क्या बन गया 3, और क्या चाहिए, कुछ नहीं, एन चाहिए था। तो एल बराबर हमको पता है n माइनस 1 इंटू डी। जब अंतिम पद पता हो तो हम लगा देते हैं एल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एल हमको पता है 99 है, बराबर ए का मान कितना है बेटा 12, एन का मान नहीं पता, डी का मान 3, गुणा कराओ 99 बराबर 12 प्लस 3 एन माइनस 3। अब 12 में से 3 गया, अबे जुड़ेगा कहाँ, माइनस का है 9 प्लस 3 है तो ये 9 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 बराबर 3 है। 3 से काटोगे 30 टाइम तो एन बराबर क्या आ जाएगा 30। तो 3 अंकों से विभाज्य संख्या 2 अंकों की कितनी हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 30 संख्या, कितनी होंगी 30। अंतिम से इनवा पद बताओ बताओ। अगर हमको अंतिम से पद पूछेगा तो L बराबर A माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ये लगा अंतिम से, ठीक है। 11वां पद पूछ रहा है तो देखो L का मान क्या दिया है बेटा -62, A का मान कितना है 10 माइनस N का मान 11 माइनस 1 और D का मान 10 में से 7 में से 10 गया माइनस का 3, देखते हैं ठीक -62 बराबर 10 माइनस माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस का 30 कसो में तो कुछ बचबे नहीं, 11वां पद पूछ रहा, एમાં तो कुछ बचबे नहीं हुआ। देखो हमसे 11वां पूछ रहा है मतलब A प्लस 11D पूछ रहा है, क्या पूछा है 11 सॉरी 10D, A प्लस 10D पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A का मान हमको 10 पता है, 10 गुणे D का मान, देखो अपोजिट में कर देंगे, अपोजिट में जैसे 7 में से 10 गया माइनस का 3, अब हमको अंतिम से पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस के 3 की जगह +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 30 10 40, यानी इसका जो 11वां पद आएगा वो क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, बस हो गया। अब बताओ इस सवाल को करो। एक तुम करो, इसको आप करेंगे, ये आपके होमवर्क का है, पहले आप इसको करेंगे बाकी फिर इसको महामैराथन वाली जो क्लास होगी संडे को उसमें कंप्लीट। एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73। अच्छा 31वां पद पूछ रहा है, पहले 11वां पद पता है मतलब A प्लस 10D 38, फिर उसके बाद 16वां पद दिया है A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को घटा देंगे ये खत्म तो माइनस का 5D, ये आ जाएगा माइनस का 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 3 7 में से 3 नहीं 6 में से 3 गया 3 35 है, माइनस माइनस अब घटा ले इतने नहीं या
5 सते 35। क्यों भैया ना कर। अब डी का मान इसमें रख देंगे तो a प्लस 10 इंटू डी का मान 7 बराबर 38, 10 सते 70। ये हो जाएगा 38 माइनस 70। ए बराबर आ जाएगा, बताओ 40, 40 30 70 माइनस का 32। अब तुमको निकालना है 31वां पद यानी a प्लस 30d। अब a प्लस 30d में a का मान माइनस 32 है, अब प्लस 30 गुणे d की वैल्यू कितनी है 7, तो इसका मतलब माइनस 32 अब प्लस 7 3 इकाई 210, घटा दो जो आएगा वही आंसर। कसर निकाल लेते जब हम पता नहीं है तुमका ए और डी की वैल्यू, ये एक बिना कसर निकाल दो। अरे तुम एक निकाले जाते हो, कहते हो ए प्लस 30d, बस एक बाद क्या करते हो, कहाँ पहुंचते हो इनका। अब चाहे मैं जौन पद पूछो सब निकल जाए। कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अब इसको कर लेना होमवर्क में। क्यों? क्योंकि इसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7, 17वां पद मतलब a प्लस 16d, उसके 10वें पद यानी a प्लस 9d से कितना अधिक है 7, बस हो गया। हल कर लेना, a कट जाएगा, ये घट के आंसर आ जाएगा, फिर तुम a की वैल्यू निकाल, यहीं से a की वैल्यू d बस तो निकालना है। 9 6 15 16, 9 7 16d, 7d बराबर ये d बराबर 1 आ गया, हो गया। हम क्या सोचना है इतना। एपी ज्ञात कीजिए, इसका तीसरा पद दे रखा है, 7वां पद दे रखा है, 5वें से अधिक है, कर लोगे, आराम से कर लोगे। आज ब्लू है पानी 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 पानी। अंतिम से 20वां पद, चलो इसको भी निकाल लोगे। अंतिम से 20वां पद मतलब a प्लस 19d, a का मान 3 प्लस 19 गुणे d का मान बताओ। 8 में से 3 गया 5, यहाँ रखेंगे -5। अब गुणा करा दो, 19 5 75 है ना, 19 50 95 हो गया। 95 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? एपी के प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है, इसका प्रथम पद 10 है तो 20 बताओ। प्रथम 14 पदों का योग यानी S14 का मान दे रखा है 1050। अब S14 का मतलब है n/2, Sn का फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ 14/2 और 2a प्लस 14 माइनस 1 गुणे d बराबर 1050। अब इसका प्रथम पद दे रखा है, लेकिन 2 सते 14, 7 से इसको काटोगे 7 कन्नम 7, 7 पन्ना 35 150। तो 2a a का मान 10 दुनाई 20, 13d बराबर 150। वह पार फेंको, 13d बराबर 130, 13 धाम 20वां पद a प्लस 19d, a का मान 10, 19 गुणे d का मान 10, 190 प्लस 10। एकदम आसान सवाल है इसके, बताओ इसको कर लोगे? कसो यह रुका पड़ा है कब से, अरे मोरी मैया ये रुका पड़ा है।
लकवा मार गए, ये रुक गए। भैया हो गए कहने देखते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन से रुका है, 50 चल रहा है। 8 की 10